ओम शांति। संगम युग पर सबसे मूल्यवान क्या है? हम सब की एक रस श्रेष्ठ स्थिति सबसे मूल्यवान है। परिस्थितियां तो कलयुग के अंत में स्वाभाविक रूप में विकराल होती जा रही हैं और होनी ही हैं, क्योंकि बाबा ने हम सबको बताया है हर क्षेत्र में अति होनी है और अति की निशानी है अंत। जब तक अति नहीं है तब तक अंत नहीं, और जब अंत होगा तो भी आदि होगी। इसलिए परिस्थितियां तो अपना रूप विकराल दिखा रही हैं और दिखाएंगी। हम सबको सर्वसमर्थ हजार भुजा वाला बाबा हमारे साथ है। इसलिए कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, हमारी स्थिति को डगमग न कर सके, क्योंकि छोटी छोटी बातें भी कई बार बहुत बड़ा पेपर लेकर के आती हैं और वो कभी कभी ज्ञान और योग को भुला देती हैं। कहते हैं जब तुम्हारे ऊपर ये पेपर आएगा तब पता चलेगा। ऐसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हो। और आप हम सब जानते हैं कि हर एक के सामने किसी न किसी रूप में पेपर आता ही है, परिस्थितियां आती ही हैं। चाहे वो किसी के भाव स्वभाव के कारण आती हैं, चाहे माया भिन्न भिन्न संस्कारों के रूप में लेकर के आती है, चाहे प्रकृति के द्वारा, इस शरीर के द्वारा बहुत सी परिस्थितियां अचानक आ जाती हैं। उनका सामना करना, उनमें अपनी स्थिति को अचल अडोल बना करके रखना बहुत ज्ञान और योग का बल चाहिए। नहीं तो अचानक आई हुई परिस्थिति, पेपर स्थिति को एकदम झकझोर देता है, हिला देता है। इसलिए आज इस विषय को विशेष लिया है कि हम सब बाबा के बच्चे, जिनको बाबा इतना प्यार से बच्चे बच्चे कह करके पढ़ा करके योग्य बनाया है, जिनको इतनी अच्छी पालना दी है, वो इतने समर्थ और इतने शक्तिशाली हों जो पेपर की परवाह न करें। आएगी परिस्थिति, पार हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बहुत छोटी छोटी बातें कई बार होती चींटी जितनी हैं, बहुत चींटी जितनी छोटी, लेकिन ऐसे लगता है ये तो हाथी से भी बड़ी हैं। और राइज को पहाड़ बनाने की कईयों को आदत होती है। कोई कुछ भी कह देगा, इतनी सेंसिटिव नेचर होती है। संगठन के बीच में कोई ने कुछ भी कह दिया तो तुरंत मूड ऑफ हो जाएगा, संकल्प विकल्प चलने लगेंगे, नींद फिट जाएगी, टेंशन हो जाएगा, रोना शुरू हो जाएगा। क्या क्या होता है। अगर उस समय पूछा जाए, भाई आप तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कहते हो, ज्ञान तो बहुत ऊंचा है, लेकिन क्या हो गया, तो उस समय उनका जवाब यही होता है कि आपके आगे आएगी तब पता चलेगा। इसलिए आप हम सब बाबा के बच्चे, जिनको बाबा इतना प्यार से पढ़ा रहे हैं, पालना दे रहे हैं, हर एक अपने आप से पूछना, क्या मैं इतना समर्थ, इतना शक्तिशाली बन चुका हूँ या बना हूँ, जो कोई भी बात कितनी भी बड़े रूप में आ जाए उसका हम सहज सामना कर सकेंगे।
उसके लिए किन बातों का विशेष ध्यान रखें। आज आपको कुछ एक बातें आपके सामने मैं रखता हूँ, जिससे कोई भी बात आएगी तो आपकी स्थिति में कोई हलचल नहीं होगी। एक तो बाबा ने हम सबको ड्रामा की ढाल पक्की कराई है। हर एक दूसरों को ये बात बहुत प्यार से अच्छी तरह से समझाते हैं कि ये तो बना बनाया ड्रामा है और इस ड्रामा के अंदर हर बात में कुछ न कुछ कल्याण समाया हुआ है। परीक्षाएं, पेपर आते हैं क्लास आगे बढ़ाने के लिए और स्थिति को मजबूत बनाने के लिए। इसलिए ड्रामा की ढाल हर एक के पास बहुत अच्छी होनी चाहिए और ड्रामा की नॉलेज जिसके पास स्पष्ट है, जो ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित रहते हैं, वो कोई भी बात को अधिक सोच करके, बहुत चिंतन करके बड़ा नहीं बनाते। क्योंकि कोई भी बात बड़ी तब बनती है जब बहुत अधिक सोच लिया जाता है या दूसरों को सुना दिया जाता है। इसलिए एक बात का बहुत ध्यान रखना है। बाबा ने हम सबको महारथी का टाइटल दिया है और महारथी वो है जो बड़े से बड़ी बात को भी बहुत छोटा करके पार हो जाए। जरा भी उसके बारे में अधिक सोचे, चिंतन नहीं करे, क्या होगा, कैसे होगा, अब क्या होगा। बाबा कहता जो होगा अच्छा होगा, अच्छा हुआ है, अच्छा होगा। और जब सब अच्छा ही होने वाला है तो फिर सोच सोच करके मैं अपने चिंतन में क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, क्यों क्वेश्चंस की क्यों न लगा दूं। इसलिए ड्रामा की ढाल जिसके पास है, जिसने इस बात को अच्छी तरह से महसूस किया है कि ये बहुत बना बनाया कल्याणकारी ड्रामा है और इस कल्याणकारी ड्रामा के अंदर जब हमारा बाबा कल्याणकारी है, संगम का ये समय कल्याणकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है, तो मुझ आत्मा का कल्याण कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। इतना अचल अडोल स्थिति के लिए निश्चय चाहिए कि ये दृश्य बहुत कल्याण के लिए, सिखाने के लिए, अनुभवी बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आया है। इसलिए मुझे अपने मन को खराब नहीं करना है। कई कह देते हैं आज मेरा मन बड़ा खराब हो गया, कुछ ऐसी बातें देख ली, सुन ली जो मुझे पसंद नहीं हैं, जो मेरे अनुकूल नहीं हैं। अगर वो सामने आती हैं तो मन में एकदम तूफान आने लगते हैं। ये क्यों, ऐसा होता, ऐसा होता। और हलचल में आकर के हम अपने मन की स्थिति को बिगाड़ लेते हैं। फिर बैठते हैं बाबा की याद में तो पूरा टाइम उन्हीं संकल्पों में, उन्हीं बातों में, युद्ध में समय चला जाता। एक सेकंड के लिए ब्रेक देंगे, फिर से वही संकल्प चलना शुरू हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, इस ड्रामा की ढाल को पक्का करो। और दूसरा, जितना हो सकता है, मैं अकाल तख्त नसीन आत्मा हूँ, क्योंकि अकाल तख्त नसीन स्थिति में इस आसन पर रहने वाले ही एक रस स्थिति में स्थित हो सकते हैं। नहीं तो कहीं न कहीं से कोई न कोई भय, चिंता, दुख की लहर आती रहती है। जब मैं अकाल तख्त पर विराजमान अकाल मूर्त आत्मा हूँ, यह अभ्यास कर लेते हैं तो कोई भी बातें दैहिक रूप में, संबंधों के रूप में पेपर बन करके आती हैं, उनको हम सहज रीति से पार कर सकते हैं। क्योंकि आत्मा तो अजर, अमर, अविनाशी है और ये नाटक के अंदर हर आत्मा खेल खेलने के लिए आई है। इस बात को बहुत गहराई से विचार सागर मंथन करके देखना। बहुत अच्छी बात बाबा ने हम सबको सुनाई है। बच्चे, ये जो संबंध बने हैं,
ये केवल हम सब के पार्ट प्ले करने के लिए संबंध हैं, लेकिन संबंधों को आधार नहीं बना लेना। अगर संबंधों को आधार बना लेंगे और वो आधार बीच से खिसक जाएगा तो क्या हाल होगा। क्योंकि आजकल की परिस्थितियां, जिसमें बाबा कहते हैं मौत का तांडव नृत्य हो रहा है, अकाले मौत का। अचानक बाबा के कई बच्चों के आगे ये परीक्षाएं आई हैं। कोई न कोई शारीरिक संबंध जो बहुत समीप का है, जिससे बहुत स्नेह होता है, और वो जब शरीर छोड़ देता, अचानक चला जाता। माँ बाप के सामने अगर कोई बच्चा चला जाए छोटी उम्र में, तो कितना भी ज्ञान हो, कितना भी अच्छी स्थिति में हो, लेकिन वो ऐसा पेपर होता है जो उस पेपर में संभलना बहुत बहुत मेहनत लगती है, बहुत हलचल पैदा हो जाती है, स्थिति इतनी दर्दनाक होती है जिसको संभालना मुश्किल हो जाता है। मैं एक जगह की बात आपको सुनाता हूँ। एक परिवार के बीच में मैं गया था, सेंटर पर ही भाई वो आए, उनका इकलौता बेटा, उन्होंने बहुत बड़े प्यार से उसको इंजीनियरिंग पढ़ाई, और करीब जब वो पास होने की स्थिति पर आया, 17 साल का 18 साल का था, जब उसको डिग्री प्राप्त होने वाली ही थी, और अचानक उसका हार्ट फेल हो गया। कोई कारण बना, कोई दोस्तों के बीच में गया था और अचानक शरीर छूटा। उसके बाद उस परिवार को संभालना, इतना माता रोए कि अब मुझे जीना ही नहीं है, बस। उसको बहनें इतना प्यार करें, इतना समझाएं, वो कितने दिन तक तो उन्होंने खाना पानी छोड़ दिया, दोनों ने, माँ बाप ने। अब ऐसी स्थितियां जब बनती हैं, क्योंकि परिस्थितियां तो कलयुग के अंदर अचानक आती ही हैं, और उनके लिए वो बहुत बड़ी परिस्थिति है भी, लेकिन अगर उन संबंधों को किसी ने पहले से ही केवल सेवा के लिए हैं, ये सेवा के लिए सेवा साथी हमें मिले हुए हैं, ये पाठधारी हैं, खिलाड़ी हैं, थोड़े समय के हम सब साथी हैं, इस ज्ञान को बहुत अच्छी तरह से पक्का किया है, मजबूत किया है, तो पेपर आता है, पार कर लेते हैं, स्थिति हिलती नहीं है। ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं जिनके आगे ऐसे पेपर आए हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सरलता के साथ, धैर्यता के साथ, एकदम एक रस स्थिति में रह करके उन परीक्षाओं को पार किया है। तो इसलिए ज्ञान ये कहता है कि जितना हो सकता है अकाल तख्त नसीन आत्मा है, उसको काल नहीं खाता। और उस अभ्यास में जितना हम रहते हैं, तो काल जैसी परिस्थिति भी अगर सामने आती है तो उस पर सहज विजय प्राप्त हो जाती है, स्थिति डगमग नहीं होती। आई है बात, खत्म हो जाएगी, इसको कोई भी रोक नहीं सकता है, कोई भी इसके लिए दोषी नहीं है, क्योंकि आत्माएं बहुत फास्ट गति से अंत समय में जल्दी जल्दी जन्म, जल्दी जल्दी मृत्यु, इसी आधार से हिसाब किताब चुकतू करेंगी। इसलिए उनके मृत्यु से भी अगर हम दुखी हो गए और जन्म से सुखी हो गए, तो जहाँ सुख और दुख दोनों में हम आत्माएं प्रभावित होती हैं। किसी छोटी सी बात में बहुत खुश हो गए और कोई छोटे से पेपर में एकदम दुखी हो गए, तो वो स्थिति एक रस नहीं रह सकती है। इसलिए एक रस स्थिति को कायम रखने के लिए हम सब ब्राह्मण आत्माओं को ये पक्का करना चाहिए कि हम सब अकाल मूर्त आत्माएं इस सृष्टि नाटक में खेल खेलने के लिए आई हैं। कई बाबा के बच्चे, माया का थोड़ा सा भी वार होता है, अटैक होता है, व्यर्थ संकल्पों की युद्ध चलती है, कहीं न कहीं से माया, बाबा कहता है ना, थप्पड़ मारती है, नाक कान पकड़ लेती है, उसमें बहुत परेशान हो जाते हैं, समझते हैं इससे तो अच्छा है अज्ञानी जीवन, क्यों हम ऐसे बाबा के बच्चे बन गए,
इतना मेहनत करनी पड़ेगी, इतने तूफान आएंगे, कभी सोचा ही नहीं था। और बाबा कहता, बच्चे ये तुम्हें अनुभवी बनाने के लिए आए हैं, ये वार नहीं है, ये खेल है, इसलिए इसमें डरो नहीं, घबराओ नहीं, बात आई है ख़त्म हो जाएगी। ज्ञान और योग की शक्ति से अपने आप को इतना बिजी कर दो, अपने आप को सेवाओं में, बाबा की याद में, अच्छे चिंतन में, पॉजिटिव विचारों में इतना बिजी कर दो, जो छोटी छोटी बातें जो माया के रूप में, संस्कारों के रूप में आती हैं, वो आएंगी, समाप्त हो जाएंगी। स्थिति डगमग नहीं होगी, हलचल में नहीं आएंगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसमें उलझेंगे नहीं। इसलिए अगर एक रस स्थिति बनानी है तो एक बहुत अच्छा बैलेंस बाबा ने हम सबको सिखाया है, और वो बैलेंस है स्व सेवा और सबकी सेवा। कई बार हम दूसरों की सेवा में इतना बिजी हो जाते हैं जो स्वयं की सेवा के लिए हमें समय नहीं मिलता। कई बार हम सब बड़े उमंग और उत्साह से बाबा मिलता है, नशा चढ़ता है और झट से निर्णय ले लेते हैं। कोई अपनी जीवन समर्पित कर देते हैं, कोई अपना तन मन धन सब समर्पित कर देते हैं। निश्चय हुआ भगवान आ गया है, सृष्टि की नई दुनिया की स्थापना करने के लिए, तो एक धक से झाटकू की तरह कुछ सोचते नहीं हैं और सरेंडर हो जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं। और बाद में जब छोटी मोटी परीक्षाएं आती हैं, क्यों माया भी देखती है कि इसको नशा तो बहुत चढ़ गया है, अब आगे कैसे चलेगा देखें। तो बाबा कहता है, अच्छा बच्चे देखो फिर क्या होता है। थोड़ा सा नशा चढ़ा, नशे में आकर के सब कुछ सरेंडर किया, और फिर कोई ने कोई बात कह दिया, संस्कार स्वभाव का थोड़ा सा टकराव हुआ, ईर्ष्या रूपी माया थोड़ा सा प्रवेश हुई। क्योंकि जब कोई आगे बढ़ता है, जब उसकी कोई महिमा होती है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है, लोग जलने लगते हैं, ईर्ष्या होने लगती है। और जब ईर्ष्या होती है तो ईर्ष्यालु उसके आगे बढ़ने में खुश नहीं होता, उसको कहीं न कहीं से नीचा दिखाने के लिए उसकी ग्लानि करेगा, उसकी निंदा करेगा, श्रीमत में अनेक प्रकार की मत ऐड कर देगा। इसलिए बहुत ध्यान देना, अगर ऐसी कोई परीक्षाएं आ भी जाएं तो निश्चय के फाउंडेशन और श्रीमत के फाउंडेशन को हिलने नहीं देना। श्रीमत क्या कहती है, क्योंकि जहाँ श्रीमत का पावा, श्रीमत की धुरी मजबूत है, वहाँ पर मन मत, पर मत, देहाभिमान की मत, लोगों के विचारों की मत, उनका प्रभाव नहीं पड़ता। जो आत्माएं श्रीमत की लकीर का उल्लंघन नहीं करती, अगर उनके ऊपर कोई लांछन भी लगा दे, उनके चरित्र पर भी बात आ जाए, फिर भी वो अपनी स्थिति को डगमग नहीं करती, हिलती नहीं है, अचल अडोल एक रस रहती हैं। क्योंकि बातें आई हैं, पार हो जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें भी हम अपने आप को परिवर्तन कर लें। अगर कहीं कोई लूज है, कोई कारण से हमारा नाम बदनाम हो रहा है, हंसने से, बहलने से, बैठने से, किसी से स्पेशल बात करने से, तो हम वहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा परिवर्तन करें, किनारा करें, डरे नहीं और घबरा न जाएं। ऐसा हुआ, ब्राह्मणों को भी ऐसे लोग नज़र से देखते हैं, हम तो बहुत पवित्र विचार वाली आत्माएं हैं, हमको तो कभी संकल्प विकल्प आते ही नहीं हैं, फिर ऐसी नीची नज़र से लोग मुझे क्यों देखते हैं। इस प्रकार के संकल्प लेकर के कई बाबा के बच्चे छोटे से पेपर में कोई ने कुछ कह दिया, बस एकदम मूड खराब कर लेते, स्थिति बिगाड़ लेते, एकदम रोना शुरू कर देते, फिर कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इसलिए श्रीमत क्या कहती है, अगर मैं मर्यादा के श्रीमत की लकीर के अंदर चल रहा हूँ, तो कोई कितना भी ईर्ष्या के कारण, बदला लेने के कारण, कोई भी नफरत की भावना से, हिसाब किताब के कारण भी
अगर मेरी ग्लानि करता है, अगर मुझे बदनाम करने की कोशिश करता है, तो अपने आप सत्य को सिद्ध नहीं किया जाता, अपने आप वो सिद्धि को प्राप्त है। इसलिए वो सिद्धि स्वरूप आत्मा है, जल्दी विचलित होने की जरूरत नहीं है। ऐसी परिस्थिति के अंदर थोड़ी धैर्यता की जरूरत है, गंभीरता की जरूरत है, समय को देख कर के बात देने की जरूरत है। उतावलापन वहाँ नुकसान करता है। इसलिए बहुत संभाल के चलना कि अगर कोई के ऊपर भी, क्योंकि अधिकतर कुमार कुमारियों की संस्था है, भले अधर कुमार अधर कुमारियां हैं, लेकिन अधिकतर समर्पित भाई बहनें कुमार और कुमारियां हैं, और उनको लोग समझ नहीं सकते कि ये भी ऐसी पवित्र जीवन जी सकते हैं। तो इसके लिए कोई भी लांछन, कोई भी बात आ सकती है और वो हमारी स्थिति को बिगाड़ सकती है, हलचल में ला सकती है। फिर कहते हैं करके देखूं, करके दिखाऊंगा मैं, और ये उल्टा हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना है कि बहुत धैर्यता से, गंभीरता से आए हुए पेपर का सामना करें और सामना करके विजयी बन जाएं। बात आई है, खत्म हो जाएगी, कोई बात नहीं, परवाह नहीं। तो इसलिए डरना नहीं है, घबराना नहीं है। एक बाबा से सर्व संबंधों का रस लो। जब बाबा के कमरे में बैठो तो बाबा के प्यार में, लौ में लौलीन होने का अनुभव करो। क्योंकि अगर जरा भी कर्म इंद्रियों की आकर्षण है, खिंचाव है, कोई भी संबंध का रस आत्मा को खींच रहा है, तो वो रस आत्मा की ऊंची स्थिति का अनुभव करने नहीं देगा। इसलिए अगर ऊंचाइयों का अनुभव करना है तो एक बाबा से सर्व संबंधों का रस लेने का अभ्यास चाहिए, बाबा के प्यार में समाने का अभ्यास चाहिए। सिर्फ ऐसे नहीं हम बाबा बाबा कह रहे हैं, लेकिन योग की जो गहरी अनुभूतियां हैं, जो बाबा कहता है बच्चे अपने भाग्य का चिंतन करो, भगवान का चिंतन करो, संगम युग पर कौन मिला है उसका चिंतन करो, और अपने सब संबंध एक मेरे से जोड़ लो। जिनकी सर्व संबंधों की तार एक बाबा से जुटी हुई है, तो कोई भी छोटी मोटी बातों से डरते और घबराते नहीं। क्यों, क्या, कैसे के प्रश्नों में नहीं जाते। आएगी बातें, पार हो जाएंगी, क्योंकि वो बाबा का प्यार। बाबा एक बात बहुत अच्छी तरह से अंडरलाइन कराते हैं कि बच्चे, अगर लगन तेज है तो लगन को कहा जाता है अग्नि, और जहाँ लगन की अग्नि है, जहाँ वो प्रेम है बाबा के प्रति, वहाँ विघन क्या करेंगे, वो तो जल जाएंगे, वो तो खत्म हो जाएंगे। इसलिए लगन को कम नहीं करो। ये बात आ गई, ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरी प्रवृत्ति में ऐसा हो गया, होगा, क्योंकि नया ज्ञान है, नए सिद्धांत हैं, नई नई बातें हैं, जो लोग इस कलयुग के अंदर असंभव बातें कहते हैं, और वो बाबा के बच्चे प्रवृत्ति में रह करके भी संभव करके दिखाना चाहते हैं। जो असंभव को संभव करके हम दिखा रहे हैं, जिन विपरीत परिस्थितियों में लोग हिल मिल गए हैं, उन विपरीत परिस्थितियों का हम सामना करके आगे बढ़ रहे हैं। वो समझते हैं विकारों के बिना दुनिया कैसे चलेगी, और बाबा के बच्चों ने चैलेंज की है कि हम निर्विकारी जीवन जिएंगे। तो जब निर्विकारी जीवन जीने की कोई प्रतिज्ञा करते हैं, तो जो विकारी दृष्टिवृत्ति वाली आत्माएं हैं, वो उस भावना वाली हैं, वो उसके लिए पेपर बन करके सामने आते हैं। आएंगे पेपर, डरो नहीं। आपका साथी कौन है और आपको श्रीमत किसने दी है? यहाँ तक भी अगर कोई ऐसी पवित्र जीवन जीते हैं और थोड़ी भी तबीयत को नीचे ऊपर होता है, तो डॉक्टर कहते हैं अरे भाई जाके शादी कर लो ना, क्यों मेहनत कर रहे हो, ये क्यों इतनी हठ क्रियाएं कर रहे हो, और ये उल्टा ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। इसलिए बहुत संभाल के चलना है कि क्योंकि सब समझते हैं कि इस विकारी दुनिया के अंदर निर्विकारी जीवन बनाना कोई सहज बात नहीं है। और बाबा ने अपने बच्चों को प्रवृत्ति में रहते, घर गृहस्थ में रहते, साथ रहते, पवित्रता का एकदम वरदान दे दिया, आशीर्वाद दे दिए। इसलिए हम सब बाबा के बच्चों को इस बात में दृढ़ रहना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, हम अपने संकल्पों से,
अपनी प्रतिज्ञाओं से हिलेंगे डुलेंगे नहीं, चाहे जितने बड़े पेपर आ जाएं, कुछ भी कर लें। मरेंगे मिटेंगे लेकिन अपने नियम और मर्यादाओं को नहीं छोड़ेंगे। जब ऐसा संकल्प आप लोग कर लेंगे तो स्थिति अपने आप एक रस अचल अडोल स्थिर एकदम लगेगा कि सचमुच भगवान इनको मिला है। इनके चेहरे से दिखाई देता है कितनी परीक्षाएं आई। कईयों के आगे क्या होता है, जब कुमार कुमारियां संकल्प लेते हैं, माँ बाप ज्ञान में नहीं चलते हैं तो पता क्या कहते हैं, तुम निकल जाओ घर से, तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। हम कहते मारो, तुम ठोकर मार दो, हिस्से को नहीं चाहिए, क्या करोगे हिस्सा लेकर। बाबा 2 रोटी खिलाएगा, मस्त रखेगा, भूखे नहीं मरोगे। इसलिए अगर कोई नहीं भी देता है, जबरदस्ती जोर से कहता कि आपको निकाल देंगे, आपको खाना पीना नहीं देंगे, आपका हिस्सा नहीं मिलेगा अगर तुम शादी नहीं करोगे तो। और बाबा कहता शादी तो बर्बादी है कलयुग की, कलयुग के अंदर। अगर हम बाबा की श्रीमत का दृढ़ता के साथ पालन करते हैं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। कोई भी बात में हिलो नहीं, डगमग नहीं हो। इसलिए कोई ना कोई रास्ता बाबा आपके लिए निकाल करके देगा। लेकिन ध्यान ये रखना, निश्चय में विजय है। निश्चय से जरा भी हिल गए तो हार हो जाएगी। निश्चय में विजय है, हिम्मत में मदद है और दृढ़ता में सफलता है। अगर सफलता नहीं मिल रही है कोई कारण से तो जरूर संकल्पों की दृढ़ता में कमी है। कोई कमजोर संकल्प हैं, निराश करने वाले संकल्प हैं। इसलिए संकल्पों को और दृढ़ बनाओ। तपस्या ये नहीं है कि आकर के बैठ गए 1 घंटा ऐसे योग में कर बैठ गए, लेकिन तपस्या का अर्थ है दृढ़ता संपन्न संकल्प। जो करेंगे करके देखेंगे, करके दिखाएंगे। जब इतनी दृढ़ता संकल्पों में आ जाती है तो रास्ते साफ हो जाते हैं। कहते जहाँ चाह है वहाँ राह निकल आती है। इसलिए कोई भी परिस्थितियां आपकी स्थिति को डगमग नहीं कर सकती। कईयों के आगे आर्थिक रूप में परीक्षाएं आती हैं, अचानक धन दिवाला हो जाता, निकल नहीं रहता। और धन का पेपर भी एक बहुत बड़ा पेपर बनता है। लेकिन बाबा ने धन के पेपर में कैसे अपने को पास हो करके एक रस बन करके दिखाया। बाबा के इतिहास में, यज्ञ के इतिहास में आप सब ने पढ़ा होगा कि जब यज्ञ के अंदर माउंट आबू में संस्था आई 1950 में, तो 1.5-2 साल एक बहुत बड़ी परीक्षा बाबा ने ली। बहुत बड़ा पेपर था। परिस्थिति कहें कि जो कुछ था वो ख़त्म हुआ खा पी करके, और साथ साथ हवा पानी वहाँ का मानसून माउंट का सूट नहीं हुआ और सब बीमार पड़ने लगे। बीमारियों ने घेर लिया। पैसा एक नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं, और अधिकतर सब बीमार हैं। तो उसके पीछे बाबा का एक बहुत गहरा राज था। अगर वो परीक्षा नहीं आती तो ये लोग सेवा पर नहीं निकलते। जो बाबा ने इनको प्रेरणा दी कि बच्चे, कईयों ने तो कहा बाबा हम तो अभी, हमारी अच्छी उम्र है, हम कमा सकते हैं, पैसा ला सकते हैं, कुछ न बिजनेस कर सकते हैं। बाबा ने कहा इसलिए समर्पित हुए हो क्या, विनाशी धन के लिए? भगवान ने तुमको अविनाशी ज्ञान धन दिया है। तुम्हारे पास ज्ञान धन है, गुणों का धन है, शक्तियों का धन है, चरित्र का धन है। और इस धन के पीछे वो धन तो धूल के समान है, वो अपने आप आ जाएगा, तुम इसका दान करो। तो बाबा ने वो प्रेरणाएं दी और बहनों ने बहुत हिम्मत कर करके, कुछ नहीं साधन थे, उनको पता ही नहीं है कानपुर कहाँ है, लखनऊ कहाँ है, इलाहाबाद कहाँ है, कुंभ मेला कहाँ लगता है, और चल दिए बाबा के कहने पर और चित्र उठाए और ज्ञान देना शुरू कर दिया। तो आज हम देखते हैं वो धन भले कुछ नहीं था, 4 आने भी नहीं थे भंडारे में, 400 लोग खाने वाले, इतना बड़ा पेपर लिया बाबा ने और धीरे धीरे ज्ञान धन का दान शुरू हुआ और वो सब साधन सुविधाएं आ गई। लेकिन अभी बाबा क्या कहते हैं, बच्चे साधन होते हुए भी साधना को छोड़ नहीं देना। अगर साधनों को आधार बना लिया और वो आधार हिल गया तो आपकी स्थिति डगमग हो जाएगी। इसलिए साधन निमित्त मात्र हैं, साधना निर्माण का आधार है। आज बाबा के वरदान में था। इसलिए ये ध्यान रखना कि हम साधन हम यूज करें, साधन बाबा ने दिए हैं, लेकिन इनको हम आधार न बना लें। किसी दिन भी खिसक जाएगा आधार।
और आधार खिसक गया तो हमारी स्थिति भी डगमग हो गई, हलचल में आ गई, तो बाबा कहेंगे तुमने साधनों को पकड़ करके क्यों रखा, ये तो विनाशी चीज़ें हैं, विनाशी साधन है, विनाशी सुविधाएं हैं, और इनके पीछे अगर आप भागेंगे तो ये तो जैसे मृग तृष्णा के समान हैं, ये तो दुख देने वाली ही हैं। इसलिए अगर कोई अपनी स्थिति को एक रस स्थिर अचल अडोल रखना चाहता है तो साधन यूज करो। जो बाबा ने दिया है, बाबा कहता तुम्हारी साधना का ये फल है, लेकिन उस साधना के फल को यूज करते हुए भी तुम उसके अधीन नहीं हो जाओ। अधीनता दुख देने वाली है, अधीनता हलचल में लाने वाली है। इसलिए यूज सब करना है, लेकिन न्यारे और प्यारे होकर के। एक बहुत सुंदर मंत्र है, बाबा कहता है बच्चे साक्षी दृष्टा स्थिति में रहो। अपने पार्ट को भी साक्षी होकर के देखो, जो संकल्प चलते हैं, जो कर्म होते हैं, जो अचानक संस्कार उभरते हैं, उनको भी साक्षी होकर के देखो। और अगर कोई शारीरिक हिसाब किताब पेपर के रूप में आता है तो उसको भी साक्षी होकर के देखो। आया है, कर्जा चुकतू हो रहा है, हल्का कर रहा है, पूरा हो जाएगा, मैं आत्मा अलग हूँ, मुझे कोई रोग नहीं होता, शरीर को हुआ है, शरीर की भोगना आई है, खत्म हो जाएगी। तो साक्षी स्वयं के प्रति भी और अन्य संबंधों में भी जहाँ स्नेह हो, जब उनके आगे कोई हिसाब किताब आ जाए तो भी साक्षी दृष्टा हो करके देखो। अगर आपको बहुत स्नेह है तो बाबा कहता बच्चे रहम दिल हो करके शुभ भावनाओं का दान दो, परिवर्तन करो, लेकिन उसके मोह में आकर के, अटैचमेंट में आकर के दुखी को देख करके दुखी नहीं हो जाओ। डॉक्टर अगर बीमार को देख के खुद बीमार हो जाए तो उसकी दवाई क्या करेगा। इसलिए बहुत ध्यान रखना है कि अगर कोई आत्माएं हैं स्नेही, बहुत नज़दीक हैं, बहुत सहयोगी हैं, और उनके आगे कोई शारीरिक या कोई भी वेदना, कोई भी हिसाब किताब, कोई भी परिस्थिति परीक्षा आई है, तो मेरा फर्ज क्या कहता है, मेरा फर्ज ये कहता है कि मैं बहुत शुभ चिंतक बन करके उस आत्मा को योग का सहयोग दूं, अपनी शुभ भावनाओं का सहयोग दूं, ताकि उस पेपर को सहज पार कर सके, न कि उसके दुख में हाय ऐसा इसके साथ क्यों हो गया, ये तो बड़ा अच्छा सेवाधारी था, इसने तो बहुत अच्छा सहयोग दिया बाबा के कार्य में, इसको आगे ऐसा पेपर बाबा ने क्यों ले लिया, बाबा को भी दोषी बना देते। इसलिए बहुत ध्यान देना है, ऐसी आत्माओं के प्रति भी बहुत रहम की भावना से, शुभ चिंतक वृत्ति से सहयोगी बनो, लेकिन वियोगी नहीं बन जाना। एक रस स्थिति तभी रह सकती है जब बहुत बैलेंस से हम चलना जानते हैं। एक कर्म और योग का बैलेंस है, एक न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस है, एक सेवा और स्वस्थिति का बैलेंस है, एक व्यवहार और परमार्थ का बैलेंस है। बहुत सारे बैलेंस बाबा ने सिखाए हैं। बाबा कहता है बैलेंस एक बहुत बड़ी कला है। अगर जरा भी बैलेंस टूट गया, मान लो हम कहें योग करने के लिए पुरुषार्थ का समय आता है, तो कई भाई बहनें सोचते हैं हम 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे अमृत वेला होता शुरू और 2 बजे उठ करके योग करेंगे। अच्छी बात है, करो। कब तक करोगे? कंटिन्यू हो सकता है क्या? बाबा ने इतनी अच्छी दिनचर्या बनाई है कि जिससे कम से कम शरीर को 5-6 घंटा रेस्ट मिले। शरीर को जितनी खुराक नींद की चाहिए उतनी देना जरूरी है, और अगर अधिक नींद करते तो भी सुस्ती, और कम नींद करते तो भी सुस्ती। इसलिए ध्यान रखना कि कभी भी बैलेंस को तोड़ना नहीं है। योगी वो है जो बैलेंस से चलना जानता है। अति कोई चीज़ की सदा नुकसान करती है। समय पर सोना, समय पर उठना, समय पर भोजन करना, अगर हमारी दिनचर्या हमारी फिक्स है और ठीक रीति से हम उसको निभाते हैं, कभी कोई कारण से नीचे ऊपर हो गई अलग बात, लेकिन नियमित रूप से हम दिनचर्या को बिगाड़ करके न रखें। इसलिए अगर हम टाइम टेबल पर चलते हैं, बाबा ने जो हमारे लिए टाइम टेबल बनाया है, मधुबन की दिनचर्या को नोट कर लेना, वो बहुत सुंदर रीति से बाबा ने सेटअप की है। अगर उसी रीति से कोई चलता है
तो बहुत आराम से 8 घंटा शरीर निर्वाह भी कर सकता है, 8 घंटा योगी जीवन भी व्यतीत कर सकता है और 8 घंटा शरीर की संभाल के लिए भी दे सकता है। ये 24 घंटे की दिनचर्या को बाबा ने बांटा है। लेकिन अगर हम इसको बिगाड़ करके बहुत मेहनत करके, कोई कहे 12 घंटा, 14 घंटा, 18 घंटा मुझे हार्ड वर्क करना है और मैं करता हूँ, तो कब तक करेगा? एक दिन शरीर साथ देना बंद कर देगा। इसलिए उसमें भी बैलेंस चाहिए। एक रस स्थिति के लिए बैलेंस बहुत जरूरी है। खान पान का भी बैलेंस है, संबंधों में स्नेह और शक्ति का भी बैलेंस है। अगर अत्यधिक स्नेह किसी से हो गया तो भी उस संबंधों में बदनामी शुरू हो जाएगी, और अगर एकदम उसके आगे एकदम शक्ति स्वरूप रहे तो संबंध कब तक चलेंगे? वो भी टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। इसलिए वहाँ पर भी बैलेंस चाहिए। ना अति प्यार हो, ना अति न्यारापन हो। न्यारे और प्यारे का बैलेंस स्थिति को एक रस बनाने में बहुत मदद करता है। मैं आज आपको 500 मान देना चाहता हूँ। 500 मान अपनी स्थिति को एक रस बनाने के लिए, उसका सार है पूरी पढ़ाई का। एक, जितना हो सकता है अपनी नेचर को सरल चित्त बनाओ। मैं सरल चित्त, सरल मूर्त आत्मा हूँ। सरलता गुण है एक बहुत बड़ा, जिससे आत्मा को कोई भी परिस्थिति में झुकने में देर नहीं लगती। झुक करके निर्माण चित्त बन करके अपने आप को सहज मोल्ड कर सकता है। मैं सरल चित्त आत्मा हूँ। कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी कारण बनते हैं, अगर अपने को झुकना पड़ता है, मोल्ड करना पड़ता है, सॉरी करना पड़ता है, तो सरलता के आधार से हम कर सकते हैं। दूसरा याद रखना है कि मैं सहनशीलता की देवी हूँ। सहनशीलता की देवी और देव कहते हैं कब तक सहन करेंगे? और बाबा कहता है बच्चे, ये तो बाबा के नाम पर सहन कर रहे हो, इसलिए जब तक जीना है तब तक सहना है, जहाँ रहना है वहाँ सहना है। इसलिए सहनशील बन करके कोई बातें आती हैं, कोई बात संगठन में होती है, तो वहाँ पर बहुत नम्रता से सहन करके उस परीक्षा को पार कर लो। परीक्षाएं आई हैं, ख़त्म हो जाएंगी। कई बार डोंट केयर करना भी सीखना होता है। इसलिए जरा जरा बात में हलचल में ना करके, इधर उधर वर्णन न करके, कोई बात आई है, घर की बात है, परिवार की बात है, सहन कर लो और संभालो, समाप्त हो जाएगी। बाकी कई लोग सहन करते करते एकदम गुमसुम होने लगते हैं, चुप हो जाते हैं। उसमें कभी कभी माइंड के ऊपर इफेक्ट आ जाता है। इसलिए ऐसा गुमसुम नहीं होना। सहन एक शक्ति है, केवल गुण नहीं है। सहन शक्ति के रूप में सहन किया और उस बात को समाप्त कर दिया। और तीसरा है, मैं संतुष्ट मणि आत्मा, संतोषी देवी हूँ। संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है जितना हो सके, क्योंकि बाबा इसमें भी कहता है कि हम लोग लक्ष्य तो रखते हैं 100% संतुष्ट करने का, लेकिन कई आत्माएं अपने स्वभाव संस्कार के कारण इतनी अधीन होती हैं, इतनी परवश होती हैं, जो उनको संतुष्ट करना सहज नहीं है, नहीं होती, नहीं हो रही हैं। तो उसका कारण वो खुद बने, आप नहीं। आप अपनी तरफ से प्रयास करो। बाबा ने एक बार, हमारी दादी जी बाबा के सामने बैठी थी और दादी से बाबा ने प्रश्न कर लिया डायरेक्ट। दादी से पूछा, दादी हम सब मधुबन निवासियों के सामने बाबा ने पूछा, ये सब आपसे संतुष्ट हैं? आपको ये सर्टिफिकेट है? तो दादी सोचने लगी, बाबा मैं अपने को कैसे सर्टिफिकेट दूं, ये तो ये लोग देंगे या आप दोगे। तो बाबा ने कहा, बच्ची, बाप देखता है कि बच्ची 95% सबको संतुष्ट कर रही है, लेकिन 5% तो नेचुरल है, अपने संस्कार स्वभाव के कारण हो सकता है संतुष्ट हों, उसकी परवाह नहीं करो। तो होता है संगठन के बीच में हम प्रयास करें संतुष्ट करने का, लेकिन अगर कोई कारण से कोई नहीं हो रहा है तो ज़्यादा अपने को वहाँ पर डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है। संतुष्ट रहना है ईश्वरीय मर्यादाओं में चल करके, और संतुष्ट करना है सबको रिस्पेक्ट और रिगार्ड दे करके।
ये बहुत बाबा हम सबको सिखा रहा है समय अनुसार। कई बात कहते हैं, कल एक परसों बहन बता रही थी, देखो बाबा की मुरली आती है वो हम पढ़ के सुना देते हैं, बाबा के बच्चे भंडारी में डालते हैं उससे हम यज्ञ चला रहे हैं, खा पी रहे हैं। बाकी मेरा कर्तव्य क्या है? मेरा कर्तव्य है हर एक को रिस्पेक्ट देना, हर एक को रिगार्ड देना। इतना तो हम करें कि कोई भी हमारा छोटा है या बड़ा है, हमारा साथी है, हम सबको सम्मान दें, सम्मान में रहें और सम्मान दें। अगर सम्मान में रह करके सम्मान देते हैं, रिगार्ड देते हैं, तो रिगार्ड मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर रिगार्ड मांगना पड़ रहा है कि मुझे कोई रिगार्ड दे, तो बाबा कहता है बच्चे दे दे क्यों कर रहे हो, पहले तुम दो। तुम दोगे तो अपने आप तुमको रिटर्न मिल जाएगा। इसलिए तीसरा सम्मान है संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है। और चौथी बात, सदा ध्यान रखो हम अकेले नहीं हैं। अकेले होंगे तो अकेलापन कभी कभी आपको उलझा देगा, आपकी स्थिति को डगमग कर देगा, माया भी अकेला देख करके थप्पड़ लगा देगी। हम सदा बाबा के साथ कंबाइंड हैं, बाबा को अलग नहीं करना संगम युग पर। और जो बाबा के बच्चे कमजोर भी हैं, कोई कारण से संस्कार है, स्वभाव है, आदत है, तो वे डरो नहीं, साथी सर्वशक्तिमान है, वो सदा समर्थ है। हमारे साथ कौन है? इसलिए जब बाबा इतना शक्तिशाली और हमारे साथ साथ रहता है, लेकिन किसके साथ रहेगा वो भी शर्त है। जिसकी मन और बुद्धि बहुत स्वच्छ है, साफ है, किसी के प्रति नफरत नहीं, घृणा नहीं, द्वेष नहीं, वृत्तियां केवल गुणग्राही हैं। सबके गुण ले लो, सबके अंदर कोई ना कोई विशेषता है। भगवान ने जिनको सेलेक्ट किया है उनमें कोई ऐसी विशेषता न हो, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ न कुछ विशेषताएं लेकर के बाबा के दरबार में रह रही हैं, आई हैं। इसलिए उनकी विशेषताओं पर नजर डालो और अपने आप को विशेषताओं से संपन्न करके बहुत स्वच्छ साफ रखो, जो बाबा आपको यूज कर सके और आपके साथ रह सके। स्वच्छ स्थान पर भगवान बैठता है, गंदगी में नहीं। इसलिए किसी की कमियां, कमजोरियां, अवगुण, ये है, ऐसा है, व्यर्थ चिंतन करके अपने मन को मैला नहीं बनाओ, नहीं तो बाबा कंबाइन नहीं रहेगा। तो बाबा हमारे साथ सदा कंबाइन रहे तो स्थिति डगमग होने नहीं देगा। अगर बात आएगी भी तो बाबा संभाल लेगा। और पांचवा सम्मान याद रखो कि मैं बाबा का बच्चा, सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर, सर्वशक्तिमान हूं। अगर सर्वशक्तिमान हूं तो सर्व शक्तियां आर्डर प्रमाण समय पर जब आवश्यकता है वो काम करनी चाहिए। ऐसे नहीं, आवश्यकता है समाने की और हम सामना कर रहे हैं। आवश्यकता है परखने की, क्योंकि वर्तमान समय स्थिति को हिलाने के लिए बहुत वैरायटी रूप में माया आती है। कई बार हम माया के स्वरूप को पहचान नहीं सकते, परख नहीं सकते। अगर लाइन हमारी क्लीन नहीं है, बुद्धि साफ और स्वच्छ नहीं है, तो परख नहीं सकते, और परख नहीं सकते तो कहीं न कहीं किसी व्यक्ति के द्वारा धोखा मिल जाता है, कभी माया के द्वारा धोखा मिल जाता है, कभी प्रकृति के द्वारा धोखा मिल जाता है। इसलिए बहुत ध्यान रखना है कि हमारी बुद्धि बहुत साफ और स्वच्छ रहे, क्लीन और क्लियर रहे, ताकि बाबा इसको टच करता रहे कि बच्चे ये करो, ये नहीं करो, ये रॉन्ग है, राइट है, ये माया है, ये नहीं है। क्योंकि माया को परखना भी कलयुग के अंदर, जब बाबा अपना रूप दिखाता है तो माया भी कम नहीं है, वो भी अपना रूप बाबा जैसा बना के दिखाती है। इसलिए उसको भी परखना जरूरी है। नॉलेजफुल वो है जैसे वो बाबा को परख करके चलता है, ऐसे माया को भी परख करके चले कि ये माया है, ये विकार है, ये बुराई है, इसको नहीं करना है, ये रांग है। तो रांग को रांग समझना भी एक बुद्धि की विशालता है। तो सर्व शक्तियों में परखने की शक्ति सबसे श्रेष्ठ शक्ति है। और जिसके पास परखने की शक्ति है वो फौरन निर्णय कर लेता है, और निर्णय करके वो विजयी बन जाता है। परखने की शक्ति के लिए बहुत साफ और स्वच्छ बुद्धि रखो, डिस्टर्ब होने नहीं दो, छोटी छोटी बात में हिलो नहीं, डगमग नहीं हो, एक रस रहो, एकाग्र होने का अभ्यास करो। जितनी एकाग्रता को बढ़ाएंगे, आप देखना कल बाबा आएंगे, कल आप सब बाबा से मिलेंगे डायरेक्ट, इतनी बड़ी सभा के बीच में
बाबा की एक दृष्टि से पूरे 20-25 हजार लोग एकाग्र हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, हलचल बंद हो जाती है। यहाँ तक भी हमने देखा है कि एक भी व्यक्ति खांसता तक भी नहीं है, क्योंकि बाबा की एकाग्रता सारे वातावरण को चेंज कर देती है। तो अगर आपके आगे बार बार कोई परिस्थितियां आती हैं तो आप अपने सेंटर, अपने सेवा स्थान, अपने स्थान को जहां पर आप निवास करते हैं उस स्थान पर दो शक्तियों को आह्वान करो। एक रूहानियत की शक्ति है, जहां बाह्य मुक्ता है, जहां जिस्मानियत है, अलौकिकता की बजाय जहां लौकिकता है वहां विघ्न है। इसलिए जितना हो सकता है उस वायुमंडल में अलौकिकता और रूहानियत भर दो। जितनी रूहानियत और एकाग्रता, इन दो शक्तियों का आप आह्वान करेंगे, उतना परिस्थितियां, आने वाली भटकती हुई आत्माएं उस स्थान पर प्रवेश नहीं कर पाएंगी। नहीं तो कहीं न कहीं से परेशान करती हैं, विचलित कर देती हैं, डिस्टर्ब कर देती हैं, क्योंकि वहाँ पर एकाग्रता और रूहानियत की कमी है, बाह्य मुक्ता अधिक है। इसलिए बाह्य मुक्ता के वातावरण को समाप्त करके परिस्थितियों को जीता जा सकता है। इसलिए अंतर्मुखी सदा सुखी, जितना हो सके अंतर्मुक्ता की गुफा में रह करके एक बाबा के साथ बुद्धि जोड़ करके, एक बल, एक भरोसा, एक में सब कुछ है, एक से मुझे सब लेना है, तो अपने आप विस्तार में जाने की बजाय सार को पकड़ लो। उस दिन बाबा ने बड़ी अच्छी मुरली चलाई थी कि बच्चे वृक्ष को पकड़ने की कोशिश करते हैं, बीज को छोड़ देते हैं, मिलेगा क्या? इसलिए बीज को पकड़ लो तो वृक्ष हाथ में आ जाएगा। तो हम सब बाबा को, बीज को पकड़ लें और एक बल, एक भरोसे के आधार से हर परिस्थिति कितनी भी विकराल हो उस पर विजयी बने और अपनी स्थिति को एक रस बना लें। संगम युग है, एक रस अचल अडोल। एक रस माना ऐसा नहीं स्थिर हो जाना, एक रस माना उड़ती कला का अनुभव करना। तो एक रस स्थिति में स्थित हो करके कल और अभ्यास करना एकाग्रता का, एक रस स्थिति का, ताकि आप बाबा को आते हुए देख सकें, उसके मिलन का अनुभव ले सकें। ओम शांति।